हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज़ मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आज आपके लिए यहाँ जो अपॉर्चुनिटी आई है वो SJVN लिमिटेड की तरफ से आई है। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये एक नवरत्न CPSE है, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो वर्क करती है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ इन्होंने जो यहाँ पे अपनी वैकेंसी निकाली है वो एग्जेक्टिव ट्रेनी E2 लेवल की रहेगी आपकी। इसका जो पे स्केल रहेगा वो 50,000 से 1,60,000 के पे स्लैब में आप लोग यहाँ पे आएंगे। इसके साथ ही आपको अलाउंसेस भी यहाँ पे मिलेंगे। आपका बेसिक पे है, इसके साथ ही एग्जेक्टिव ट्रेनी एंटाइटल टू IDA रहेगा और अंदर इसके कैफेटेरिया अप्रोच रहेगा। काफ़ी सारे अलाउंसेस आपको बेनिफिट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो डिसिप्लिन्स दे रखी हैं। अगर आप सिविल डिसिप्लिन से हैं, आप अपने बैचलर डिग्री कर रखी है सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट भी दे रखी हैं। टोटल अगर सिविल की बात करें तो 30 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं। इलेक्ट्रिकल की बात करें, अगर आपने बैचलर डिग्री है आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो टोटल 15 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। मैकेनिकल की टोटल यहाँ पे 15 वैकेंसीज हैं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके साथ ही आपका ह्यूमन रिसोर्सेज भी है, तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने MBA कर रखा है तो वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसकी 7 वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। इसके अलावा हम आगे बढ़े तो एनवायरनमेंट भी है। अगर आपने यहाँ पे बैचलर डिग्री एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग कर रखी है या 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है इंजीनियरिंग में एनवायरनमेंट साइंस में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। टोटल 7 वैकेंसीज इसकी मेंशन कर रखी है। जियोलॉजी की भी मेंशन है। अगर आपने एमटेक कर रखा है जियोलॉजी अप्लाइड जियोफिजिक्स से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। जियोलॉजी इंजीनियरिंग भी यहाँ पे मेंशन है। तो टोटल जियोलॉजी की बात करें तो 7 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। IT की भी यहाँ पर वैकेंसीज मेंशन कर रखी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल 6 वैकेंसीज मेंशन है। इसके अलावा फाइनेंस और लॉ भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। डिग्री और क्वालिफिकेशन मस्ट बी फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए आपका। यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस फॉर्म को फिल करने में इंटरेस्टेड है वो फिल करिएगा। इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस नोटिफिकेशन की PDF भी आपको मिल जाएगी, तो आप वहां जाके भी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो कैंडिडेट हैविंग स्कोर 50% और मोर मार्क्स फॉर SC ST PWD कैटेगरी और 55% मार्क्स फॉर अदर कैटेगरी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे टू अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है रिजर्व भी है PWD और आइडेंटिटी कैंडिडेट्स के लिए भी, तो वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं तो अपर एज लिमिट यहाँ पर जो है वो 30 ईयर्स मेंशन है और यहाँ पे आपके कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी मेंशन कर रखा है। जैसे SC ST कैटेगरी का 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC NCL का 3 ईयर्स का है और PWD जो बिलोंग करते हैं अनरिजर्व जनरल और EWS से उनको 10 ईयर्स का है। जो OBC NCL से बिलोंग करते हैं उन्हें 13 का, और जो PWD बिलोंगिंग करते हैं SC ST से वो 15 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन मेंशन कर रखा है। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट एंड इट्स वेरिफिकेशन भी यहाँ पे रहेगा आपका। तो जो भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं स्टूडेंट। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो होंगे विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर CBT। यहाँ पे CBT आपका होगा, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू भी आपका इसमें रहने वाला है। आफ्टर द CBT यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन होगा। आपका जो पैरामीटर्स रहने वाले हैं CBT स्कोर के वेटेज अगर हम बात करें तो 75% रहेगा। वहीं ग्रुप डिस्कशन का जो वेटेज है वो 10% रहेगा और पर्सनल इंटरव्यू का जो वेटेज आपका रहेगा वो 15% का यहाँ पे रहने वाला है। तो टोटल 100% आपका ऐसे वेटेज बन जाएगा। जो आपका फॉर्मेट रहेगा CBT का, एग्जाम ड्यूरेशन आपकी 2 आवर्स रहेगी। फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन जो आपका इसमें रहने वाला है वो 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे 150 मार्क्स के। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा। सिलेबस आपका जो होगा सेक्शन 1 जो होगा 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि आपके रेलिवेंट डिसिप्लिन और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। दूसरा आपका सेक्शन 2 होगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे आपके MCQs, जिसमें जनरल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और इंटेलिजेंस टेस्ट आपका रहेगा। इसके अलावा मार्किंग
मार्किंग की बात करें तो ईच करेक्ट आंसर में आपको 1 मार्क मिलेंगे और नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई भी आपकी निगेटिव मार्किंग भी नहीं है स्टूडेंट। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है आपके लिए और काफ़ी अच्छा इसका पे स्लैब भी है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा। और मिनिमम जो इसके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं सीबीटी के वो 50% यानी 75 मार्क्स तो हैं अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के, और 40% यानी 60 मार्क्स हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए। और टेस्ट सेंटर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टेस्ट सेंटर जो आपका रहेंगे वो न्यू दिल्ली रहेंगे, इंक्लूडिंग जो आपका एनसीआर रीजन है वो भी रहेगा, चंडीगढ़ है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, देहरादून हिमाचल प्रदेश भी है। तो ये सारे आपके जो रीजन्स इसमें मेंशन कर रखे हैं आपके टेस्ट सेंटर्स रहेंगे सीबीटी के लिए। फाइनलाइजेशन ऑफ मेरिट आपका वेटेज जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग रहेगा, मेडिकल फिटनेस होगा, फिर उसके बाद सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। अप्लाई कैसे करेंगे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.sjvn.nic.in, वहाँ जाके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सारी कंप्लीट डिटेल इसमें मेंशन कर रखी है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं तो 28/4/2025 10 AM से ये आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो 18 मई दे रखी है यहाँ पे, तो इसकी 18 मई 2025 लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की। तो इसकी लास्ट डेट से पहले आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, जनरल कंडीशंस यहाँ पे हैं, इन्हें भी आप रीड आउट कर लीजिएगा जिससे भी आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।